आप मुझ जैसे युवा और नादान लेखकों के लिए कुछ सुझाव दे पाए तो बेहतर होगा। सबसे पहले तो आप युवा है, नादान नहीं है। नादान बच्चों को बोला जाता है, नादानी बच्चे किया करते हैं, युवा नहीं करते हैं जी। युवा खुद से अपना डिसीजन लेते हैं जी। और चूंकि आप भी साहित्य से जुड़े हुए हैं तो मैं यही कहूँगा कि आपकी मूलता कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। आपने मुझे कहा कि आप कहानी लिखते हैं, आपकी कहानी में कहीं एक लाइन दो लाइन में खड़ी बोली देखता हाँ, हूँ। बहुत। जैसे आपने एक वर्ड लिखा है लाट, मतलब वो लाट मतलब होता है प्रेम। हाँ, ठीक और है। कुछ ये बात कैमरे के पीछे के लोग शायद नहीं जानते हो, जो लोग देखेंगे नहीं जानते हैं। लाट मतलब जो, अगर मान लीजिए कि मेरी और मेरी जो प्रेमिका होगी उसके संबंध होता है तो गाँव के लोग बोलेंगे कि देख रही दोनों छोड़ा छोड़ी के लाट छे, यही बोलते हैं ना। तो देखिए, अब अपनी भाषा को तो मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, उससे अलग मैं खुद को नहीं कर पाऊंगा। ऐसे शब्द यूज करना बड़ा जोखिम होता है। उसकी परवाह मुझे नहीं है। जोखिम मेरे पिता ने भी उठाया था, बहुत ज्यादा उठाया। ठीक है, आंचलिकता का ठप्पा उन पे लगा। तो ये जोखिम, ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा भाई, लेखनी के क्षेत्र में है तो ये करना पड़ेगा। वही आंचलिकता जर्मनी में चली गई, रूस में भी चली गई। वही बता रहा हूँ कि मैं अपनी मिट्टी और अपनी भाषा को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, और इसलिए मेरी कहानी में आप देखते हुए कहीं कहीं पे एक लाइन दो लाइन वो होता है, या औरतें कहीं संवाद कर रही होती हैं तो अपनी भाषा में एक लाइन दो लाइन में उसको दर्शाने का कोशिश करता हूँ। जैसे पूछे क्या है फुटानी हाट, अब कौन लोग समझेंगे फुटानी हाट क्या होता है? और फुटानी का मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है बताइए थोड़ा सा। फुटानी का मतलब काबिल व्यक्ति होता है, लुच्चा टाइप का व्यक्ति होता है। काबिल मतलब लुच्चा दिखाना। हाँ। तो इस तरह के बहुत सारे शब्दों से आपको रूबरू होने को मिलेगा और आपको इस कहानी को जीने का मौका मिलेगा। आप जरूर पढ़िए। अंत में बस आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगली रचना आपको हमें कब पढ़ने को मिलेगी आपकी? देखिए, यहाँ हम लोग आज विश्व पुस्तक का ये सौभाग्य है कि आज विश्व पुस्तक का आखिरी दिन है। हाँ, आखिरी दिन विश्व पुस्तक मेला का। और आज आपसे मेरे बीच में साक्षात्कार हो रही है जी। और ये साक्षात्कार मुझे लग रहा है कि बहुत यादगार इसलिए भी होगा कि अगले पुस्तक मेले में जब आप साक्षात्कार मेरे साथ करेंगे जी, तो आपको कई चीजें मिलेंगी। ये तो तब आपके हाथ में एक किताब नहीं होगी। आप ये उम्मीद कीजिए कि आपके हाथ में 2-3 किताबें होंगी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। जी बिल्कुल, और इसी राजकमल प्रकाशन से। हाँ, चलिए, तो इसकी अनुमति उन्होंने मुझे दे रखा है। बहुत अच्छी बात है कि राजकमल प्रकाशन से आपकी किताबें आ रही है। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा, राजकमल प्रकाशन देश का सबसे बड़ा हिंदी प्रकाशन संस्थान है और राजकमल से छपना बहुत बड़ी बात है। किसी भी व्यक्ति, किसी भी लेखक के लिए गर्व की बात है कि वो राजकमल प्रकाशन से छप रहा है। और मेरा ये सौभाग्य है कि मेरी पहली किताब ही राजकमल प्रकाशन से आई। बहुत बड़ी बात है। मैं आभारी हूँ राजकमल प्रकाशन के MD श्री अशोक माहेश्वरी जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। और आगे भी उन्होंने कहा है मुझे, जितना अधिक से अधिक आप लिखें, जितनी अधिक से अधिक किताबें हम छापेंगे, छाप सके तो और अच्छा है। अंत में आके हमें प्रणाम कर चाहिए और आशा कर चाहिए कि हमरे जैसा लड़कों पे भी अहाँ की कृपा जरूर रहे। अरे हाँ, एकदम ऊर्जावान सी अहाँ लिखत रहू है ना, लिखत रहू और बेबाकी के साथ इंटरव्यू करत रहू। अहाँ के कोई न रोकत, अगर रोकत अहाँ हमरा बताएब, हम अहाँ के रास्ता सुलझा दे, परिचय दे भागा। ठीक है। तो ये हमारी आंचलिकता मैथिली भाषा थी, आपको इससे भी हम रूबरू कराएं। बाकी चीज़ें हम लोग इनके बारे में पढ़ते रहेंगे, जानते रहेंगे। बाकी हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।